नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ZIII यानी जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर द एजुकेशन इनिशिएटिव शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के तहत एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको सरल भाषा अधिगम के तहत हमारे मध्य प्रदेश के नवाचारी शिक्षक द्वारा शून्य निवेश पर आधारित एक नवाचार बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आँखों को प्यारी कॉपी में उतारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल भाषा अधिगम। हम सभी जानते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। भाषा जितनी सरल और सहज होती है, हम अपने विचारों को उतनी ही सहजता और सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। इसी के तहत एक नवाचार है आँखों को प्यारी कॉपी में उतारी। एक दिन नवाचारी जो हमारे शिक्षक थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने आसपास की वस्तुओं को देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि उनको देखते हुए वस्तुओं को बहुत सारे विचार आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यही जब वस्तुएं बच्चे देखते होंगे तो उनके मन में भी विचार आते होंगे। तो उन्होंने ये एक नवाचार डेवलप किया जिसका नाम है आँखों को प्यारी कॉपी में उतारी। इसका क्रियान्वयन प्राथमिक और माध्यमिक शाला के बच्चे कर सकते हैं और इसमें कुछ खास सामग्री की जरूरत नहीं होती, पेपर, कॉपी और पेन की जरूरत होती है। अब देखिए, इस नवाचार के माध्यम से बच्चे निबंध लेखन शैली में बहुत निपुण होते हैं। उनकी भाषा सरल और सहज होती है, उनके विचार और विचारों में और ज़्यादा वृद्धि होती है और उनके मन में एकाग्रता आती है। इस नवाचार का क्रियान्वयन करने के लिए टीचर बच्चों से बोलते हैं कि बच्चे को एक दरवाजे से गुजारते हैं। टीचर बोलते हैं कि जब तुम इस दरवाजे से गुजरे बेटा तो तुमने क्या क्या ध्यान दिया, और अमूमन तुम डेली गुजरते हो यहाँ से। तो बच्चे बोलते हैं कि दरवाजे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब हमें दिखाई दी। तो टीचर ने बोला कि जो जो भी तुमने इस दरवाजे से गुजरते हुए देखा इस दरवाजे के बारे में वो लिखो। तो बच्चे उसको अपने विचारों को लिखते हैं। अब टीचर बोलते हैं कि जो तुमने अपने विचार जो लिखे दरवाजे के बारे में, क्या तुमको इससे कोई निबंध या कहानी याद आ रही है? अगर यदि तुम निबंध लिख सकते हो तो इन्हीं विचारों को और ज़्यादा विस्तृत करो और एक निबंध लिख डालो। बच्चे निबंध लिख डालते हैं। टीचर ने प्रेरित किया और बच्चे ने एकाग्र भाव से उस निबंध को लिख दिया। इसी प्रकार टीचर अब बच्चे से बोलते हैं कि बेटा जब तुम घर जाना या आसपास की चीज़ों को जब तुम देखना तो उसके बारे में सोचना और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब घर गया, सपोज उस बच्चे ने एक नीम का पेड़ देखा, बच्चे लिखता है, बच्चा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखता है कि मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ हमको छाया देता है और उस छाया में गर्मियों के मौसम में हम बच्चे खेलते हैं, हम खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। और उसने लिखा कि नीम के पेड़ से आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं और नीम के पेड़ कई बीमारियों के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस तरीके से बच्चे ने अपना विचार अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखा। इस प्रकार टीचर सप्ताह में एक दिन उन लिखे हुए निबंधों को जांचते हैं। सपोज बच्चे ने कोई निबंध लिखा, टीचर ने उसको बुलाया और उसको जांचा और उसने देखा कि अगर कहीं लिखने में बच्चे से व्याकरण में अशुद्धि हो गई हो, मिस्टेक हो गई है, तो वो टीचर जो होते हैं बच्चे की व्याकरण को सुधारते हैं और उस निबंध को बच्चे से बोलते हैं कि सुनाओ। तो जब बच्चा अपने उस विचार को सुनाता है, उस निबंध को सुनाता है, तो टीचर जो अशुद्धियाँ पकड़ते हैं उस बच्चे की वहीं सुधारते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा निबंध लेखन शैली में बहुत ज़्यादा निपुण हो जाता है और अपने विचारों को व्यक्त करना आसानी से सीख जाता है। यही था हमारा नवाचार आज का, और आशा करता हूँ कि आपको नवाचार अच्छा लगेगा और अपने विद्यालय में जाके आप इस नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आप ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।